दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में बात की, उसके बारे में हमने डिटेल के साथ बात कर ली। अब हम ये पार्ट 2 में अब हम लोग बात करेंगे जो ड्रग्स जो एगोनिस्ट जो ड्रग्स होते हैं जो हम लोग खा लेते हैं वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर बाइंड हो जाते हैं और वो किस तरह से अपना एक्शन शो कर देते हैं, वो किस तरह कंफर्मेशन चेंजेस कर लेते हैं, सेल सरफेस के ऊपर बाइंड होते हैं और किस तरह हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे डिटेल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो कि आयन चैनल रिसेप्टर्स के नाम से भी जाने जाते हैं और आल्सो नोन एज लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। These are cell surface receptor। ये सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं आयन सेलेक्टिव चैनल्स पर और ये सेलेक्टिव चैनल्स होते हैं आयंस पर। एक चैनल पे सोडियम की एंट्री होती है तो दूसरे चैनल में पोटेशियम की आउट होती है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर के ट्यूब की तरफ चला जाता है और सोडियम इंट्रा सेलुलर की तरफ आता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ चैनल होते हैं। सोडियम के लिए अपना चैनल, पोटेशियम के लिए अपना चैनल, ये मुख्तलिफ चैनल होते हैं। तो वो रिसेप्टर इन चैनल्स के ऊपर जाकर बाइंड होते हैं, इन चैनल्स को ओपन करते हैं और ये वो फिर वहां पर मुख्तलिफ आयंस की एंट्री होती है जिसकी वजह से हमें थेरेप्यूटिक रिस्पांस देखने को मिलता है। और अगर हम इसकी मैकेनिज्म को देखें तो ड्रग एगोनिस्ट जो एगोनिस्ट ड्रग्स होते हैं जो कि सरफेस के ऊपर जाकर बाइंड होते हैं और एगोनिस्ट भी एक्शन को कर देते हैं। वो एगोनिस्ट भी एक्शन मींस वो एक्शन वो थेरेप्यूटिक रिस्पांस जो हमारी बॉडी खुद भी प्रोवाइड करती है लेकिन वो लो अमाउंट में होती है, हम उसको बढ़ा देते हैं ये ड्रग्स लेकर। सो एगोनिस्ट ड्रग्स बाइंड विद आयन चैनल्स, वो इन आयन चैनल्स के ऊपर बाइंड हो जाते हैं एंड ओपन चैनल्स और वो चैनल्स को ओपन कर देते हैं। आयंस मूव इनसाइड द साइटोसोल और आयंस इन साइटोसोल्स की तरफ मूव कर देते हैं, चले जाते हैं। चेंज इन आयन कंपोजिशन और वहां सेल्स के अंदर आयंस की कंपोजिशन में चेंजेस हो जाती है जिसकी वजह से हमें रिस्पांस देखने को मिल जाता है। रिस्पांस सच डिपोलराइजेशन हो जाती है, सेल में आयंस की डिपोलराइजेशन हो जाती है, हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है। रिसेप्टर इनसाइड द कैटेगरी निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर और ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की तरह वर्क कर, ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होते हैं और एक्शन शो कर देते हैं। एक यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है सेल सरफेस रिसेप्टर्स, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक पार्ट है, ये सेल सरफेस का एक पार्ट है जो मैंने लिया है। ये लिपिड बाइलेयर्स है, लिपिड बाइलेयर्स और ये आयन चैनल्स है। तो आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर जो हम ड्रग्स ले लेते हैं, जो एगोनिस्ट ड्रग्स हम ले लेते हैं, तो वो ये ग्रीन कलर से आप लोग देख सकते हैं, ये एगोनिस्ट ड्रग्स है। तो ये आकर इन सेल के आयन चैनल्स के ऊपर बाइंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब ये बाइंड हो जाते हैं तो यहाँ पर जब ये बाइंड हो जाते हैं तो ये इस चैनल्स को ओपन कर देते हैं। तो जब ये चैनल ओपन हो जाता है तो यहाँ पर जो आयन होते हैं, कैल्शियम आयंस हो गए या सोडियम आयन, जो सेलेक्टिवली जो चैनल्स होते हैं, जो मुख्तलिफ से आयंस के लिए मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं। तो कैल्शियम यहाँ पर लेट्स सपोज कैल्शियम की चैनल है, तो यहाँ पर कैल्शियम की इनपुट हो जाती है, ये सेल के अंदर आ जाते हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ आ जाते हैं, साइटोसोल की तरफ आ जाते हैं। तो ये कैल्शियम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर डिपोलराइजेशन हो जाती है और हमें थेरेप्यूटिक रिस्पांस देखने को मिल जाता है। सो दैट इज अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म एक्शन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर इस तरह से वर्क करते हैं। जो हम कोलिनर्जिक ड्रग्स ले लेते हैं तो ये इस तरह से अपना एक्शन शो कर देते हैं, वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर आकर बाइंड हो जाते हैं और आयन चैनल्स को ओपन कर देते हैं और थेरेप्यूटिक रिस्पांस हमें देखने को मिल जाता है। So that is a very simple lecture and so that is a very simple mechanism of action। अब हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह। So that is a very simple mechanism of action। So that's complete निकोटिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में जो भी बातें थी वो हमने देख ली। अब हम लोग इंशाल्लाह एक एक कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ेंगे और इसकी रिस्पांस हम मैंने मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी खत्म हो गए। अब एक एक ड्रग्स कोलिनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन भी मैंने करवाई हुई है। तो वहां पर जो भी ड्रग्स हमने पढ़े थे, जो डायरेक्टली एक्टिंग है, जिसमें सिंथेटिक है, नेचुरल है और इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं और एक्शन शो कर देते हैं, वो मुख्तलिफ एक ड्रग हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो हम उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे और उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी इफेक्ट देखेंगे। सो दैट इज अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर। अब हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।